हेलो स्टूडेंट्स। चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें लास्ट टाइम हमने आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर डिस्कशन किया था। नाउ आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन एंड फर्टिलाइजेशन जो इवेंट्स हैं ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ लास्ट टॉपिक जो हमारा बचता है यहाँ पर इस चैप्टर में पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन होने के बाद जो कार्पल पार्ट होता है उसमें ओवरी ओव्यूल में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, सबसे पहला जो चेंज आता है, जैसा कि हमने बताया था कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, एक तो ट्रिप्लोइड सेल बनती है जिसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और उसके न्यूक्लियस को क्या बोलेंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। जो ट्रिप्लोइड होगा, पेन न्यूक्लियस क्या कहलाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और सेल को क्या बोलेंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। और इधर जनरेटिव फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, डिप्लोइड सेल बनेगी जिसको हम क्या कहेंगे, जाइगोट कहेंगे। इट मीन्स फर्स्ट जाइगोट बनता है जनरेटिव फर्टिलाइजेशन के बाद, और सेकंड जब फर्टिलाइजेशन होगा तो उसमें वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनेगी। नाउ जैसा कि हमने बताया था कि जाइगोट को एम्ब्रियो में कन्वर्ट होने के लिए जो न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट चाहिए वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म जो सेल होती है ये आगे चल करके कंटिन्यूस माइटोटिक डिवीजन शो करती है और क्या बनाती है, मल्टी सेल्यूलर न्यूट्रिएंट लेडन स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलेंगे, एंडोस्पर्म कहेंगे। ये जो एंडोस्पर्म है, न्यूट्रिएंट लेडन स्ट्रक्चर, ये जाइगोट को नर्समेंट देगा, जाइगोट को नर्समेंट देगा। बिकॉज यू नो दैट एंडोस्पर्म विच इज रिच इन मिनरल्स, विटामिन्स, शुगर, प्रोटीन एंड अदर मॉलिक्यूल्स, सो वी कैन से दैट जाइगोट आफ्टर गेन प्रॉपर नर्समेंट कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रियो। किसमें कन्वर्ट होगा, एम्ब्रियो के अंदर। तो यहां पर टिल द डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म जाइगोट रिमेन्स डोरमेंट, डोरमेंट इनएक्टिव कंडीशन के अंदर रहेगा। और जैसे ही एंडोस्पर्म बन जाता है तो जाइगोट, वैसे तो डिवीजन स्लो चलता रहता है, बट जैसे ही एंडोस्पर्म बनेगा तो बनने के बाद इसका डिवीजन फास्ट हो जाता है, अल्टीमेटली किसमें कन्वर्ट होगा, एंडोस्पर्म के अंदर। नाउ हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा, जैसा कि हमने बताया कि फर्टिलाइजेशन के बाद सबसे पहला कि किसका डेवलपमेंट होगा, एंडोस्पर्म का। एंडोस्पर्म बनने के बाद किसका डेवलपमेंट होगा, एम्ब्रियो का। और जैसे ही एम्ब्रियो बन जाता है तो ओव्यूल जो होता है, ओव्यूल का जो स्ट्रक्चर है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सीड के अंदर। और इधर पैरेलल के अंदर जो ओवरी पार्ट होता है आउटसाइड द ओव्यूल, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फ्रूट के अंदर। तो यहाँ पर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में 4 इंपॉर्टेंट चेंजेस हम देखेंगे, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, डेवलपमेंट और मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड, एंड फोर्थ मैच्योरेशन ऑफ ओवरी इनटू फ्रूट। आज का हमारा जो टॉपिक है कि प्राइमरी एंडोस्पर्म जो ट्रिप्लोइड सिंगल सेल होती है उससे मल्टी सेलुलर एंडोस्पर्म कैसे डेवलप होगा, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, यहां पर एंडोस्पर्म का जो डेवलपमेंट होता है एंजियोस्पर्म में 3 डिफरेंट वे से होता है। फर्स्ट न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेकेंड टाइप सेल्यूलर एंडोस्पर्म, एंड थर्ड टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इज हेलोवियल एंडोस्पर्म। Alluvial endosperm, that is depending upon the mode of its formation. एंजियोस्पर्मिक जो एंडोस्पर्म है इज ऑफ 3 टाइप्स। किस तरीके से ये डेवलप होता है एंडोस्पर्म, उसके बिहाव पर एंजियोस्पर्मिक एंडोस्पर्म को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेल्यूलर एंडोस्पर्म और थर्ड हेलोवियल एंडोस्पर्म। मोस्ट कॉमन जिसके बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। जैसा कि हमने बताया था कि यहाँ पर एक जो फीमेल गैमेटोफाइट है जिसके अंदर ट्रिप्लोइड सेल है और ये यहाँ पर क्या है, जाइगोट। तो अब क्या होगा,
न्यूक्लियर एंडोस्पर्म इस पैक से कैसे बनेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से, देखिएगा क्या होगा। शुरुआत के अंदर केवल कैरियोकाइनेसिस होती है, ट्रिप्लोइड जो सेल होती है उसका केवल न्यूक्लियस डिवाइड करता है शुरुआत में, विदाउट अंडरगोइंग साइटोकाइनेसिस। साइटोप्लाज्म डिवीजन के बगैर केवल फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है। इस न्यूक्लियर एंडोस्पर्म को हम न्यूक्लियर एंडोस्पर्म भी इसी वजह से कहते हैं, बिकॉज इट इज नेम्ड सो बिकॉज इट कंटेन्स फ्री न्यूक्लियाई इन द बिगिनिंग। इनिशियल स्टेज में फ्री न्यूक्लियाई होते हैं। क्या होगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म जो न्यूक्लियस से डिवाइड, रिपीटेड डिवीजन विदाउट वॉल फॉर्मेशन टू प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई। लगातार न्यूक्लियर डिवीजन की वजह से यहाँ पर क्या बन जाते हैं, लार्ज नंबर में फ्री न्यूक्लियाई बन जाते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट चेंज क्या होगा कि जैसे जैसे वैक्यूल का साइज इनलार्ज होगा, वैक्यूल डेवलप होना स्टार्ट होता है, तो ये जो फ्री न्यूक्लियाई होते हैं वो पेरिफेरल पुशअप कर दिए जाते हैं। कहां पर पुशअप कर दिए जाते हैं, पेरिफेरल। दैट इज मीन वाइल सेंट्रल वैक्यूल अपीयर्स इन द सेंट्रल सेल एंड पुशेस द साइटोप्लाज्म कंटेनिंग फ्री न्यूक्लियाई टुवर्ड्स द पेरिफेरी। और उसके बाद साइटोप्लाज्म जैसे जैसे ठीक होता है, वैक्यूल दोबारा से डिक्रीज करना, रिड्यूस करना शुरू कर देता है जैसे जैसे साइटोप्लाज्म ठीक होगा, एंड अल्टीमेटली वैक्यूल डिसअपीयर। कुछ एक एक्सेप्शन है जिसमें रहेगा। और उसके बाद क्या होगा, लेटेस्ट स्टेज में जो मल्टी न्यूक्लिएटेड जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड करना स्टार्ट कर देता है एंड गिव राइज टू ए मल्टी सेलुलर टिश्यू। क्योंकि फ्री न्यूक्लियाई के सराउंडिंग में जब वॉल फॉर्मेशन हो जाती है, साइटोप्लाज्मिक लेयर आ जाती है, तो यहाँ पर मल्टी न्यूक्लिएटेड जो सेल होती है किसमें कन्वर्ट हो जाती है, मल्टी सेलुलर टिश्यू के अंदर। ये क्या है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, जिसमें हमने बताया है कि स्टार्टिंग के अंदर कि ट्रिप्लोइड जो सेल है उसमें क्या होगा, न्यूक्लियर डिवीजन होगा, और जैसे जैसे वैक्यूल का साइज इनलार्ज होता जाएगा तो फ्री न्यूक्लियाई किधर पुशअप कर दिए जाएंगे, पेरिफेरल पोजीशन में। और उसके बाद क्या होगा कि बाद में जैसे जैसे साइटोप्लाज्म ठीक होगा, वैक्यूल डिक्रीज इन साइज एंड अल्टीमेटली डिसअपीयर। और लेटर स्टेज में क्या होगा कि इन न्यूक्लियाई के सराउंडिंग में क्या होगा, वॉल फॉर्मेशन, साइटोप्लाज्मिक लेयर आएगी, वॉल फॉर्मेशन होगा, और किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, न्यूक्लियाई सेल्स के अंदर। इट मीन्स मल्टी सेलुलर टिश्यू बन जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, एंडोस्पर्म कहेंगे। बट याद रखिएगा जो कोकोनेट होता है, कोकोनेट के अंदर याद रखिएगा, कोकोनेट के अंदर सभी जो न्यूक्लियाई होते हैं, सभी न्यूक्लियाई साइटोप्लाज्मिक लेयर से इनक्लोज्ड नहीं होते हैं। मोस्टली जो न्यूक्लियाई होते हैं साइटोप्लाज्मिक लेयर से इनक्लोज कर लिए जाते हैं, मीन्स मल्टी सेलुलर टिश्यू बन जाता है। बट फिर भी कई जो न्यूक्लियाई होते हैं वो फ्री फॉर्म में रह जाते हैं, जो क्या बनाते हैं कोकोनेट में, मिल्क ऑफ कोकोनेट बनाते हैं, मिल्क ऑफ कोकोनेट कह सकते हैं। जैसा कि आप देखते हैं कि कोकोनेट में जो वाइटिस पार्ट होता है वो सेल्यूलर एंडोस्पर्म है। कौन सा एंडोस्पर्म है, सेल्यूलर, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो है। बट जो वाटर होता है, लिक्विड होता है, वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। याद रखिएगा ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, मीन्स वाइटिस पार्ट जिसमें मल्टी सेलुलर टिश्यू है, सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। बट ये वाला जो लिक्विड होता है जिसको मिल्क ऑफ कोकोनेट बोल रहे हैं, वो फ्री न्यूक्लियाई होते हैं। क्या होते हैं, फ्री न्यूक्लियाई। कई बार कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा गया ये क्वेश्चन कि जो मिल्क ऑफ कोकोनेट होता है वो किस टाइप के एंडोस्पर्म को रिप्रेजेंट करेगा, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, फ्री न्यूक्लियाई होते हैं। कोकोनेट मिल्क इज हाईली न्यूट्रिएंट रिच मिल्क विच कंटेन मिनरल्स है, विटामिन्स है, शुगर है, प्रोटीन्स है, एंड इज आइसोटोनिक विद आवर बॉडी फ्लूइड। इसके अलावा, कोकोनेट के अलावा जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, याद रखिएगा वीट के केस में भी बनता है, राइस के केस में भी बनता है, इसके अलावा मेज के केस में भी, सनफ्लावर के केस में भी। वीट है, राइस है, मेज है, सनफ्लावर है, कैप्सिला है, कोकोनेट है, एटसेट्रा, जिनमें न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बनेगा। इसके बाद सेकंड टाइप का एंडोस्पर्म, जैसा कि हम बता रहे हैं, सेल्यूलर एंडोस्पर्म। क्या होगा, देखिएगा सेल्यूलर एंडोस्पर्म में क्या होगा कि जो सेंट्रल सेल होती है, सॉरी जो पैक होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म जो सेल होती है, उसमें
न्यूक्लियर डिवीजन और साइटोप्लाज्मिक डिवीजन साथ साथ चलते हैं। जैसा कि हमने न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में बताया था कि शुरुआत में केवल न्यूक्लियस ही डिवाइड करेगा, फ्री न्यूक्लियाई बनेंगे, और लास्ट में जाकर के क्या होता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। बिगिनिंग स्टार्टिंग में फ्री न्यूक्लियाई होते हैं, इसलिए उसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। बट यहां पर सेल्यूलर एंडोस्पर्म में क्या होता है कि न्यूक्लियर डिवीजन फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। तो यहां पर क्या होगा, शुरुआत से ही सेल बनना स्टार्ट हो जाती है। दैट इज एवरी डिवीजन ऑफ द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। देयरफॉर एंडोस्पर्म बिकम सेल्यूलर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। So we can say that endosperm becomes cellular from the very beginning। शुरुआत से ही सेल्यूलर बन जाता है, फ्री न्यूक्लियाई नहीं बनते यहाँ पर। शुरुआत में सेल्स स्टार्टिंग से ही बनना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इस एंडोस्पर्म को क्या बोलेंगे, सेल्यूलर एंडोस्पर्म। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें पिट्यूनिया की, इन केस ऑफ पिट्यूनिया कौन सा एंडोस्पर्म होता है, सेल्यूलर। इसके अलावा धतूरा का जो प्लांट होता है उसमें आप बता सकते हैं। इसके अलावा वाल्सम है। इन प्लांट्स के अंदर जो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होता है वो कौन सा होता है, सेल्यूलर होता है। और थर्ड टाइप का जो एंडोस्पर्म है उसको हम बोलेंगे हेलोबियल एंडोस्पर्म, इंटरमीडिएट टाइप का जो एंडोस्पर्म है, जो दोनों ही फीचर शो करेगा, मतलब न्यूक्लियर टाइप का भी और सेल्यूलर टाइप का भी। देखिएगा हेलोबियल में, जैसा कि यहां पर ये पैक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, क्या होगा, शुरुआत में न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, फॉलोड बाय साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। इट मींस सेल्यूलर जो एंडोस्पर्म है उसी तरह से शुरुआत में यहां पर सेल बन जाती है, एक लार्ज सेल और एक स्मॉल साइज्ड सेल। माइक्रोपाइल की साइड में जो सेल होती है वो लार्ज होती है और चलेजल एंड साइड में स्मॉल होती है। बट बाद में आप नेक्स्ट स्टेप में आप देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर केवल न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, दोनों ही सेल में, स्मॉल और लार्ज सेल में न्यूक्लियाई डिवाइड कर रहे हैं, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं कर रहा है। तो ये वाला जो स्टेप है ये तो किसके साथ सिमिलरिटी शो कर रहा है, सिमिलर टू सेल्यूलर एंडोस्पर्म, जिसमें न्यूक्लियर डिवीजन के साथ ही साइटोप्लाज्म डिवाइड कर रहा है। बट यहाँ पर साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं कर रहा है, केवल शुरुआत में न्यूक्लियस डिवाइड कर रहे हैं। इट मींस शोइंग द फीचर ऑफ न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और बाद में लेटर स्टेज में क्या होगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा और क्या बन जाती है, वॉल फॉर्मेशन के बाद मल्टी सेल्यूलर टिश्यू बन जाता है। सो वी कैन से दैट इन केस ऑफ हेलोबियल्स ऑफ मोनोकोट्स, एंडोस्पर्म इज ऑफ इंटरमीडिएट टाइप बिटवीन सेल्यूलर एंड न्यूक्लियर टाइप। फर्स्ट जो डिवीजन होगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का, फॉलोड बाय ट्रांसवर्स साइटोकाइनेसिस टू फॉर्म टू अनइक्वल सेल्स, लार्जर एंड स्मॉल सेल्स। माइक्रोपाइलर सेल जो कि लार्ज है ग्रो फास्टर देन द चलेजल वन, एंड फर्दर द डेवलपमेंट इन बोथ द सेल्स अकर्स लाइक दैट ऑफ न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। शुरुआत का डिवीजन सेल्यूलर और बाद का जो डिवीजन होगा, डेवलपमेंट होगा, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की तरह से होगा। दैट इज मल्टी न्यूक्लिएट स्टेज आएगी, फॉलोड बाय वॉल फॉर्मेशन। पहले मल्टी न्यूक्लियाई बनेंगे और उसके बाद वॉल फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल एस्फोडिलस, एंजियोस्पर्म में अगर हम देखें तो यहां पर हेलोबियल टाइप का एंडोस्पर्म डेवलप होता है। ये तो था हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड जो इवेंट है, जैसे ही एंडोस्पर्म डेवलप होता है तो यहाँ पर एम्ब्रियो भी अपनी स्पीड पकड़ लेता है। जाइगोट का एम्ब्रियो में जो कन्वर्जन है वो भी अपनी स्पीड पकड़ लेता है। तो एम्ब्रियोजेनेसिस इन एंजियोस्पर्म, मोनोकोट और डाइकोट में, वो हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। थैंक यू।